वेलकम एवरीवन। आज के स्मैकडाउन को किक ऑफ किया पॉल हेमन और द विजन ने। पॉल हेमन ने आते ही अपनी टीम की तारीफें करना शुरू कर दी कि सारे ही हीरोज हैं, ब्रॉक लेसनर, ब्रॉनसन रीड, ब्रॉन ब्रेकर, लोगन पॉल और ड्रू मैकिंटायर, एक से बढ़ के एक है। उसके बाद ये माइक दे देते हैं लोगन पॉल को और लोगन पॉल ने 5 चीज़ें बतानी थी। अभी ये बताने वाले होते हैं कि जे उसो का म्यूज़िक बज जाता है, उसोस की एंट्री होती है और जे उसो ने बोला कि लोगन देखो, तुम जो 5 चीज़ें बताना चाहते हो वो कोई भी नहीं सुनना चाहता। और हेमन ने फिर माइक पकड़ लिया और जे उसो को बोला कि देखो, नंबर एडवांटेज से ही कोई ग्रुप आगे बढ़ता है। जब मैंने ब्लड लाइन बनाई थी तो नंबर एडवांटेज हमें तब तक रहा जब तक हम एक थे, लेकिन फिर तुम दोनों ने फूट डाली और उसके बाद तुम 2 ही रह गए हो। अब मैं इस ग्रुप में हूँ और यहाँ पर देखो नंबर एडवांटेज कैसा है। तो तुम दोनों अगर अपनी पिटाई करवाना चाहते हो तो फिर आ जाओ। और फिर माइक पकड़ लिया जिमी ऊसो ने और जिमी ऊसो ने बोला कि हम स्मैकडाउन में आए हैं तो तुम्हें लगता है कि हम अकेले ही आए हैं? और फिर इन्होंने पीछे की तरफ देखा और कोडी रोड्स का म्यूज़िक बज जाता है। ऐसे लगा कि कोडी रोड्स आने वाले हैं, लेकिन म्यूज़िक बजता रहा, लेकिन कोडी रोड्स ना आए। और फिर बड़ी स्क्रीन के ऊपर कैमरा जाता है एक बस की तरफ, जहाँ पे बस का दरवाज़ा खुलता है और अंदर से गुस्से में लाल रत्ते ड्रू मैकिंटायर बाहर निकलते हैं और फिर कैमरा जाता है कोडी रोड्स की तरफ। उसी दरवाजे के अंदर कोडी रोड्स उल्टे पड़े होते हैं और इनका चेहरा खून में लथपथ होता है। उसोस ने जब देखा कि मैकिंटायर ने कोडी रोड्स का कबाड़ा कर दिया है तो ये भागे बैक स्टेज की तरफ और कोडी रोड्स को फिर मेडिकल एड के लिए भेज दिया गया। भाई समझ से बाहर है कि आखिर मैकिंटायर ने कोडी के साथ ऐसा क्या किया कि ये बेहोशी की हालत में नजर आए। खैर इसके बाद यूएस चैंपियनशिप का ओपन चैलेंज आता है, जिसमें जेडी मैकडोना का सामना होता है इलिया ड्रैगनॉफ के साथ, जिसमें इलिया ने जेडी मैकडोना को बीट करके अपना यूएस टाइटल रिटेन किया। बैक स्टेज पे फिर अलेक्सा ब्लिस नजर आती है, जो कि शार्लेट फ्लेयर का हाथ पकड़ के इनको लेके जाती है एक ऐसे कमरे की तरफ जहां पे ईओ स्काई और रिया रिप्ली बैठी होती है। और शार्लेट फ्लेयर ने अलेक्सा की तरफ देखा कि वाक़ई सीरियसली तुम हमारी आपस में बात करवाना चाहती हो? और अलेक्सा ब्लिस ने बोला ट्रस्ट मी, और ये इनको अंदर ले गई और ईओ स्काई और अलेक्सा ब्लिस कमरे से बाहर निकल गई। फिर शार्लेट और रिया रिप्ली की बातचीत होती है और ये बातचीत प्रॉपर प्रोमो के साथ दिखाई गई। पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी बजा जिसमें रिया रिप्ली ने शार्लेट फ्लेयर को बोला देखो, पीछे हमारी हिस्ट्री ज़रूर रही है जिसमें हम एक-दूसरे की अच्छी खासी दुश्मन रही हैं। हम दोनों ही आगे बढ़ना चाहती थी, ये साबित करना चाहती थी कि कौन बेस्ट है। लेकिन इस सब को अब मैं पीछे रखना चाहती हूँ। वार गेम्स आ चुका है, तो मैं इस वार गेम्स में तुम्हारे साथ मिलके लड़ना चाहती हूँ। और इन्होंने कुछ ऐसी बातें की कि शार्लेट फ्लेयर थोड़ी मुतमईन हुई और इन्होंने कहा कि ठीक है। और इन दोनों का फिर हैंडशेक होता है और अब ये एक प्रॉपर वार गेम के लिए तैयार टीम खड़ी हो चुकी है। फिर आता है आज का लास्ट टाइम इज़ नाउ टूर्नामेंट का पहला मैच। कार्मेलो हेस का सामना होता है ब्रॉन्सन रीड का। और इस मैच में कार्मेलो हेस ने ब्रॉन्सन रीड की नाक में दम कर रखा था। कार्मेलो हेस ने डिफरेंट मूव्स के साथ ब्रॉन्सन रीड को झटके दिए और ब्रॉन्सन रीड को मुसीबत में देख के इनके बाकी साथी भी आ गए, लोगन पॉल और ब्रॉन ब्रेकर, और इन्होंने इंटरप्शन करने की कोशिश की, लेकिन इसको फिर हैंडल किया ऊसोस ने आकर और इन दोनों को मारते-मारते क्राउड से बाहर ले गए। फिर ऐसा मौका आया कि कोडी रोड्स की भी एंट्री हो गई और कोडी रोड्स ने ब्रॉन्सन रीड के ऊपर अटैक किया जब ये रिंग आउटसाइड पे मौजूद थे। इनको अपना मैन्यूवर लगाया और इस दौरान रेफरी पॉल हेमन की तरफ डिस्ट्रैक्ट थे। ब्रॉन्सन रीड फिर बाहर गिरे रहे और रेफरी ने काउंट करना शुरू कर दिया। 10 काउंट्स पे ब्रॉन्सन रीड रिंग में ना आ पाए और इन दिस वे कार्मेलो हेस इस मैच को विन कर गए और ये लास्ट टाइम इस नाउ टूर्नामेंट में एडवांस कर चुके हैं। तो आज हमें एक ये बहुत बड़ा अपसेट देखने को मिला है। इसके बाद नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के लिए एक बड़ा मैच फाइनलाइज हो चुका है। समी ज़ेन बैक स्टेज पे नजर आते हैं अपनी टीम के साथ, जिसमें एमजी, शिंसुके नाकामुरा और रे फिनिक्स होते हैं। और समी ज़ेन ने सोलो सिकावा और एमएफटीज को वार्निंग दी कि नेक्स्ट वीक के मैच में हम आपको बीट करेंगे। और इसके बाद मैच कार्ड आ जाता है ऑफिशियली, जो कि सर्वाइवर सीरीज में ट्रेडिशनल 5 ऑन 5 मैच होता था और वही मैच अब नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में लड़ा जाएगा। समी ज़ेन की टीम एमएफटीज के साथ सामना करेगी और इस मैच में ऐसा होता है कि एक-एक करके सबको बीट करना पड़ता है और आखिर में जो रह जाता है वो मैच का विनर कहलाता है। फिर मैच होता है फ्रैक्सियम का डीआईवाई के साथ, जिसमें डीआईवाई ने फ्रैक्सियम को बीट कर दिया कैंडिस लेराय की इंटरप्शन के बाद। फिर लास्ट टाइम इज़ नाउ टूर्नामेंट का दूसरा मैच भी आता है, जिसमें पेंटा का सामना होता है फिन बैलर के साथ और फिन बैलर को क्लीन तरीके से पेंटा ने बीट कर दिया और टूर्नामेंट के अगले राउंड में एडवांस कर चुके हैं। शो के लास्ट में वुमेन वार गेम्स की जो रिमेनिंग टीम मेंबर्स थे, उनकी कहानी पूरी होती है। वो ऐसे कि एंट्री होती है पहले शार्लेट फ्लेयर, अलेक्सा ब्लिस, ईओ स्काई और रिया रिप्ली की, और इन्होंने अनाउंस किया कि
हमारी 5th मेंबर है, म्यूज़िक बज जाता है फिर एजे ली का और एजे ली जैसे ही आती हैं, तो पीछे से इनके ऊपर दुश्मन टीम ने हमला कर दिया। एजे ली ने जब देखा कि रिंग में भाई लड़ाई शुरू हो गई है, तो फिर ये भी तेज़ी से भागते हुए रिंग की तरफ आती है, लेकिन इनके ऊपर अटैक कर दिया बेकी लिंच ने। दिस वे बेकी लिंच और एजे ली दोनों टीम्स में जो 1-1 सीट खाली थी, वहाँ पे बैठ चुकी है। मतलब कि जो स्पॉट खाली थे, वहाँ पे फिलिंग हो चुकी है एजे ली और बेकी लिंच की सूरत में। दोनों टीम्स पूरी हो चुकी है और अब होगा वार गेम्स। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। आपकी इस सब को लेके क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।